तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैं नया लेक्चर आ गया है और आज की इस लेक्चर में हम लोग फिर से 5.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में कुछ हमने 5.2 किया था, कुछ फटा सटा सुर में गाना भी हो गया था, तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं आगे। और हम लोग क्या करते हैं, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन करना था। 1 नंबर क्वेश्चन जो बॉक्स वाला था वो हम लोग क्या कर चुके थे। इस क्वेश्चन को क्या करना था, हमको कंटिन्यू आगे करना था। तो जितने भी बच्चे नए हैं तो उनका स्वागत है पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और जो भी बच्चे हैं पुराने साथ जुड़े हुए हैं उनका तो स्वागत हमारे पास रहता है हमेशा ही, कि आपका वेलकम ही है हमारे चैनल पे हमेशा के लिए। और सभी बच्चे कॉपी किताब साथ में निकाल लेंगे और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर का उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। पहला नंबर है एपी 10, 7, 4 ऐसे करके 30वां पद बताना है। ऑप्शन दिया है ए नंबर 97, बी नंबर 77, सी नंबर -77 और डी नंबर -87। क्या होगा सर? देखिए यहां पर मैं बताता हूं आपको। जैसे कि एपी है, एपी क्या है बाबू हमारा? एपी है हमारा 10, 7, 4 ऐसे करके कितना पद? कोई 30वां पद है, कोई 30वां पद। तो हम यहां से पूछे तो ए कितना दिया है, तो आप बोलिएगा सर 10, मतलब पहला पद 10 दिया है। हम पूछेंगे डी कितना दिया है, तो आप लोग बोलिएगा सर अभी निकाल लेते हैं, a2 - a1 कर देंगे सर। a2 कितना है सर? 7, 7 में से माइनस कर देंगे 10, सर माइनस का 3 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया सर? माइनस का 3। ठीक है सर, ए पता चल गया, डी पता चल गया। निकालना है कौन सा पद? 30वां पद, मतलब एन हमको पता है, एन पता है 30। सर एन कैसे पता? जैसे कि ये कोई 30वां पद होगा, कोई ए एनवा पद 30 है, मतलब कि एनवा पद 30 है। अब वही 30वां पद हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला लगा देंगे। सर फॉर्मूला पढ़े थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस सर, ए एन तो हमको निकालना ही है। अब ये 30वां पद होगा कौन सा? सर ए कितना है? ए अभी हम लोग 10 देखे हैं, प्लस एन क्या 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास? डी है सर 3। क्या है हमारे पास? डी का मान -3 है बाबू। ठीक है सर, ए एन बराबर क्या हो जाएगा सर? 10 प्लस एक माइनस हो जाएगा तो 29 गुना माइनस का 3 बाबू। ठीक है सर। सर ए एन बराबर 10 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 29 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको गुना कर दीजिए, 3 9 27 का 7 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 1 7 8 माइनस का 87। तो सर ए एन का मान आ गया माइनस का 77, मतलब 30वां पद क्या है सर? -77। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ये तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है। दूसरा नंबर कहता है -3 -1/2 2 और इसका 11वां पद बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहां पर बता देता हूं आपको। देखिए कौन कौन सा है। -3 -1/2 -3 -1/2 -1, शायद -1 ही है, नहीं सॉरी 2 है, 2 ऐसे करके कौन सा पद बताना है इसका? तो इसका 11वां पद बताना है। क्या बताना है बाबू? 11वां पद। क्या करें? इसका 11वां पद बतावे। समझ में आया ना हिमांशु? ये नहीं ना आ रहा है, तो 11वां पद बतावे। 11वां पद क्या होगा सर? तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका 28, 22। ए नंबर हो गया आपका 28 दिया हुआ है, बी नंबर आपका 22 दिया हुआ है, सी नंबर और फिर डी नंबर। आपका ऑप्शन देख लेते हैं हमें। सर सी नंबर -38 और डी नंबर -38 और डी नंबर हो गया -48 1/2। कुछ ऐसे करके क्या किया गया है, दिया गया है। तो सर इसको भी कर दीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूं। तो सर हमको एपी क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एपी दिया है -3 -1/2 -2 और सॉरी 2 और ऐसे करके 11वां पद बताना है। क्या बताना है? 11वां पद। सर 11वां पद तक गया है, तो 11वां पद यानी सर हम पूछेंगे ए कितना है, तो ए है -3। सर डी कितना है, तो अभी निकाल देता हूं, a2 - a1 कर देंगे। सर a2 क्या है? a2 है -1/2 और माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो बोलिएगा सर ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग, 2 हो जाएगा। तो ये -1 और प्लस 1 के पहाड़ा में 2 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका लगभग 5/2। डी का मान क्या आ गया बाबू? 5/2 और ए का मान क्या आ गया? -3।
ठीक है सर। उसी तरह ए हमको एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 11वां, मतलब 11वां पद निकालना है तो एन का मान कितना दिया है 11। फॉर्मूला लगा देंगे सर प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ए एन निकालना ही है, ए कितना दिया है हमको, ए दिया है हमको -3 प्लस एन कितना है सर 11 माइनस 1 और डी कितना है तो अभी निकाले सर 5/2 कर देखिए तो ये ए एन बराबर -3 प्लस ये हो जाएगा 10 गुना 5/2, 2 5 10, तो ए एन बराबर 5 बार में ए एन बराबर -3 प्लस 25 हो जाएगा बाबू। ठीक है सर, इतना समझ गए। तो ए एन का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से माइनस कर दीजिए 25 में से 3 तो आ जाएगा आपके पास लगभग 22। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी सर 22 क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। दिया हुआ था एपी, एपी का तीसरा पद और सेमी क्वेश्चन ऐसा था इसका 11वां पद बताना था। तो सर इसका तीसरा पद क्या हो जाता, तो ये एपी चलते जा रहा है सर तीसरा पद, यानी सर ए हमको पता है 10 होगा, सर डी हमको पता है कि अभी डी निकाल लिए सर -3 होगा। सर यहाँ पर एन हमको दिया है, क्या दिया हुआ है एन, एन क्या दिया हुआ है सर 30, मतलब तीसरा पद। अब क्या पता कौन सा पद है, लेकिन तीसरा पद तो वो क्या हो गया एन हो गया। तो उसी तरह एन दिया, इस तरह से फार्मूला लगाया और बन गया सीधा, तो फार्मूला वाला क्वेश्चन था, समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जा रहे हैं। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। सर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर कुछ बॉक्स बनाया गया है और इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सारे एपी में है और नेक्स्ट बॉक्स को ज्ञात करना है कि मतलब बॉक्स में होगा क्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक एपी बन रहा है बाबू। यस सर, यहाँ पर एक एपी है, एपी है पहला 2 है, फिर बीच में सर बॉक्स दे दिया और फिर 26 दे दिया। अगर जो हम बात करें, इसको मिटा ही देते हैं, रुक जाइए। चलिए, यहां पर हमको पहला पद दिया हुआ है, ए दिया हुआ कितना है 2 सर, और क्या दिया हुआ है हमको, हमको अंतिम पद दिया हुआ है। मतलब कि सर क्या दिया हुआ है आपको, ए एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए एन। ए एन बराबर कितना दिया है 26, और टोटल पद कौगो है तो बोलिएगा 1 गो 2 गो 3 गो पद है। तो हम कह सकते हैं हमको सर एन भी दिया हुआ है कितना 3, एन कितना दिया हुआ है 3। सर एन कैसे 3, 3 गो पद है तो एन 3 होगा। यस सर, बात तो सही बोले आप। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा सर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस सर, यही क्या होता है फॉर्मूला। तो सर ए कितना है, ए हमारे पास है 2, ए एन का फॉर्मूला होता है बाबू ये। तो सर ए एन हमको क्या दिया है 26 दिया हुआ है, ए दिया है 2 प्लस एन कितना दिया हुआ है बाबू, एन हमको दिया हुआ है सर 3 -1 और डी कितना दिया हुआ है यही निकालना है हमको। तो सर यहां से हो जाएगा आपका 26 इक्वल टू 2 प्लस 2d। यस सर, यहां पर आ जाइए सर, इसको 2 को इधर करेंगे तो ये 24 हो जाएगा प्लस 2d। सर 2 से इसको कटा दीजिएगा तो d का वैल्यू आ जाएगा यहां से 12, d का वैल्यू क्या आ गया 12। तो अब हमको निकालना क्या है सर दूसरा पद, तो प्रथम पद पता है तो दूसरा पद कैसे निकलेगा सर, a2 निकालने के लिए हम लोग a प्लस डी कर देते थे। तो a कितना है 2 और प्लस डी कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 2 14, यानी सर ये वाला कितना आ गया 14 आ गया। दूसरा पद क्या आ गया 14। 1 मिनट देख लेता हूं मैं आंसर सही है गलत। सही है, आंसर क्या है सही है। चलिए इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन कर, सॉरी, चलिए इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग कैसे बन गया। सर दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, दूसरा नंबर में देखिए हमको प्रथम पद दिया नहीं है सर, दूसरा पद दिया है और एन हमको दिया है। मतलब सर अंतिम पद हमको पता है कि ए एन कितना है, ए एन 3 है और एन कितना है, टोटल को पद है 1 2 3 4 पद बोलिएगा सर, टोटल कितना पद है 4 पता है। सर हमको ए एन के बारे में पता है और एन के बारे में पता है, ना हमको ए दिख रहा है यहाँ पर और ना ही हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है डी दिख रहा है। तो सर कैसे बनेगा दूसरा क्वेश्चन, देखिए कर देखते हैं। हमको A2 दिया है, दूसरा पद तो दिया है सर, A2 दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है A2। सर A2 कितना दिया हुआ है, A2 हमको 13 दिया हुआ है। यस सर, A2 हमको क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। 1 मिनट में देख लेता हूं, यही ना है। हाँ चलिए क्वेश्चन सही है,
समझ में आया ना। तो सर A2 हमको इतना दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट रुकिए, दूसरा अप्रोच से कर सकते हैं इसको, इतना लेंदी चला जाएगा। 2 इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। A2 कितना दिया हुआ है सर 13। तो सर जब A2 13 दिया हुआ है तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर A प्लस डी करते हैं ना तब A2 आता है। इस बात को मानते हैं? यस सर, इस बात को तो हम भी मानते हैं कि A प्लस डी करेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। ठीक है सर। उसी तरह हम लोग को क्या दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। सर A4 कितना दिया हुआ है, चौथा पद 3 दिया हुआ है। यस सर। सर A4 कैसे निकालते थे, A प्लस 3D करने पर A4 निकल जाता था, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। मतलब सर A प्लस डी हमको 3 दिया हुआ है, A प्लस 3D हमको 3 दिया, मतलब A प्लस डी हमको 13 दिया हुआ है 13, और A प्लस 3D 3 दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए, दोनों को हल कर देंगे। सर कर देते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं 3 चैप्टर में ये सब चीज पढ़े होंगे, A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। कर सकते हैं इसको। सर माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा सर। यहां पर बच गया सर आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 2D। ठीक है सर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो ये कट कर आ जाएगा सर, D का मान आ गया माइनस का 5। D का मान कितना आ गया, माइनस का 5। अब सर जब D का मान माइनस का 5 आ गया है तो हम लोग प्रथम पद निकाल सकते हैं। D का मान यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A के जगह पे A और D के जगह पे 5 को रख दीजिए, सॉरी माइनस का 5 रख दीजिए, और बराबर में कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ से A का मान निकाल लीजिए। तो A बराबर हो जाएगा सर, A बराबर 13, और ये तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो फिर प्लस में प्लस 5, तो सर A का मान आ गया 13 5 18। तो सर यहाँ से A का मान कितना आ गया कि सर A तो हमारा क्या था 18 था। यस सर। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, A3 भी निकाल सकते हैं। सर तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि सर A3 निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, A प्लस 2D करते थे। तो A कितना है 18 प्लस 2, और A3, 1 मिनट, D का वैल्यू निकाले क्या हम लोग, D का वैल्यू निकाले ही है, क्या है माइनस का 5। तो कर दीजिए 18 और प्लस और माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग बाबू 8। क्या आ जाएगा 8। तो ये कितना हो गया आपका 8 हो गया A3, तीसरा पद। एक बार देख लेते हैं आंसर सही है गलत है। चलिए A3 आपका 8 हो गया, अतः हम लोग क्या कर सकते हैं 18 13 8 3, 18 13 8 3, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने पर हो जा रहा है। सर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैं इसको क्या कर देता हूं, इधर कर देता हूं। ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन था इधर, चलिए, और इधर से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नीचे वाला। सर कैसे हुआ, सर हमको ये दिया हुआ है, पहला दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। तो सर A2 हमको 13 दिया हुआ है। A2 कैसे निकालते थे सर, A प्लस डी करके 13 हो गया। सर हमको चौथा पद दिया हुआ है A4 कैसे निकालते थे, A प्लस 3D करके 13। दोनों समीकरण बन गया, दोनों समीकरण को जोड़ दिया फिर घटा दिया, आप कर सकते हो उसके हिसाब से। तो हम घटा दिए दोनों समीकरण को, तो आ गया हमारे पास D का मान -5। अब D का मान रख दिए पहला समीकरण में, तो A का मान निकल गया। अब A का मान मतलब प्रथम पद, A का मान मतलब प्रथम पद 18। अब तीसरा पद कैसे निकलेगा, A प्लस 2D कर, तो तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला A प्लस 2D होता है, तो वही फॉर्मूला बैठा दिए, निकाल दिए। यस सर, इजी तो है, बहुत इजी है, समझ में आया ना। उसी तरह ये हो गया हमारा क्या 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको भी हम क्या कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है सर, ये था हमारा क्या तीसरा नंबर। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, चौथा नंबर सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसी तरह हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, ये पहला नंबर हो गया, ये आपका दूसरा नंबर हो गया, और ये आपका तीसरा नंबर मैं कर देता हूं। चलिए सर तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी डन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए 1 मिनट। सर 5 प्रथम पद दिया हुआ है, हमको A दिया हुआ है सर कितना 5, और अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक, मतलब कि 1 2 3 चौथा पद, और सर A4 हमको दिया हुआ है कितना 9.1/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए सर, 9 दूनी 18 1 19, 19/2 दिया हुआ है सर। ठीक है, A4 हमको इतना दिया हुआ है, A हमको दिया हुआ है इतना, वही समीकरण बना लेंगे सर। नहीं समीकरण तो हाँ बना सकते हैं समीकरण। यहाँ पर से A का मान 5 है, ठीक है सर। A4 कैसे निकालते थे, A प्लस 3D करके सर, A प्लस 3D बराबर 19/2 हमको दिया है। अब A का मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं, A का मान तो हमको पता है ना कि सर 5 होता है, यस सर। तो A का मान यहाँ रख दीजिए, तो सर A का मान यहाँ रखेंगे तो 5 प्लस
3D बराबर 9/2। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3D बराबर 19/2 माइनस 5/1। तो ये आपका यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 19 और माइनस 5 दूनी 10। तो ये आपका लगभग आ जाएगा 9/2। क्या गया? 9/2। यानी सर क्या गया? 3D बराबर 9/2। अब उसी तरह डी को 3 को बाहर कर देंगे तो डी बराबर 9/2 बटे 3 कर सकते हैं, 3/1 भी कर सकते हैं। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। तो सर यहां से डी का मान आ गया 9/2 गुना 1/3, 3 तिहाई 9। तो यानी सर डी का मान आ गया आपका डी बराबर 3/2। देखिए ना, खाली इक्वेशन सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। सर क्या था? हमको प्रथम पद 5 दिया था, सर चौथा पद 19/2 दिया हुआ है, मतलब इसको सॉल्व कर दिया 9 दूनी 18 1 19, 19/2। तो सर प्रथम पद 5, A4 कैसे निकलेगा? A + 3D कर दिए। यस सर, A + 3D किए तो 19/2 हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं आप, अब यहां से A का मान बैठा दिए 5, तो 5 बैठा है, 5 + 3D। यहां से हम लोग D का मान निकाल लिए कितना? 9/2। यस सर, D का मान क्या निकल गया? 9/2, सॉरी 3D का मान निकल गया 9/2 और D का मान क्या निकल गया? 3/2। और उसी तरह क्या कर सकते हैं? D का मान जब निकाल लिए तो हम लोग क्या दूसरा पद और तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा पद कैसे निकलेगा? तो बोलिएगा सर दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग A + D करते थे, ठीक है। तो A कितना है? सर A है हमारे पास, अभी तुरंत निकाले थे A का वैल्यू, हाँ A का वैल्यू तो दिया हुआ है 5, और प्लस D कितना निकाले सर? 3/2। इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सर नीचे क्या कर लीजिए आप? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 5 दूनी 10, 10 + 3 तो 13/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 13/2। एक मिनट देख लेते हैं हम। हम्म 3 नंबर, चलिए उसी तरह निकल जाएगा 13/2। आंसर दिया नहीं हो यहाँ पर। यस सर, उसी तरह हम लोग को A4 निकालना, A3 निकालना है। तो A3 कैसे निकलेगा सर? A तीसरा पद निकालने के लिए A + सर 2D कर दीजिए। तो A कितना है हमारे पास? A है सर 5 + 2 इंटू D कितना है सर? 3/2। तो सर यहाँ पर क्या कर देंगे हम? 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 + 5 3 8 आ जाएगा। यानी सर A3 कितना आ गया? 8। तीसरा पद क्या आ गया? 8। ठीक है सर, निकल गया। अब चेक करना है गलत है या सही है, तो सारा अंतर निकाल लीजिएगा दोनों का। हमको दूसरा पद में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। A + D, A कितना है? 5 और D कितना है? 9/2। 9/2 ही ना है, D 3/2। ठीक है, एलसीएम ले लिए, 2 हो गया और 5 दूनी 10 और 3 13/2। ठीक है, सही है, समझ में आया ना? तो इस तरीके से क्या निकाल लिए हम लोग? तीसरा नंबर भी निकाल लिए। आप लोग एक काम कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं? 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। मैं इसको रफ कर दूंगा। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे? 3 नंबर तक नोट कर लिए होंगे। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सर 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, कुछ नहीं करना है, एक समीकरण इससे बनाना है, एक समीकरण उससे बनाना है, काम खेल खत्म करेंगे। सर यहाँ पर ए हमको दिया हुआ है क्या? -4, और सर हमको 1 2 3 4 5 छठा पद, यानी सर A6 हमको दिया है 6। तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है सर? A + 5D करते हैं हम लोग। तो A + 5D = 6। एक तो समीकरण ये हो गया, और यहां से A का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो A का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 5D = 6। तो यहां से आ जाएगा सर 5D = 6 + 4 5D = 10। तो D का मान आ गया क्या? 2। यस सर, D का मान क्या आ गया हमारे पास? 2। अब जब D का मान 2 आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इजी से दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद निकाल सकते हैं। तो अगर जो हमको दूसरा पद पूछे तो A2, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे सर? A + D करके। A कितना है सर? A अभी -4 दिया हुआ है, D 2 निकाले सर, ये हो गया -2। तो सर A2 कितना हो गया? -2। उसी तरह सर हमको A3 निकालना है, कैसे निकालेंगे? A + 2D कर देंगे। A कितना है सर? A हमारे पास है -4 + 2 इंटू D कितना है? 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 4 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये कट के 0, ये कट के 0 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो तीसरा पद भी कितना आ गया? 0 आ गया सर। उसी तरह चौथा पद A4,
सर चौथा पद कैसे निकालेंगे? चौथा पद निकालने के लिए a+3d करते थे। तो a कितना है सर? a है हमारे पास -4 प्लस 3 इंटू डी, तो 3 दूनी 6 और माइनस का 4 हो जाएगा आपके पास 2। कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ गया सर 2। उसी तरह सर पांचवा पद कैसे निकालेंगे? a+4d कर देंगे। a कितना है? -4 प्लस 4 इंटू डी, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो 4, यानी सर ये कितना निकल गया? 4 निकल गया। इसी तरह ये और ये हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। बहुत ईजी था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं। 2 का समीकरण बनाना है, उसको हल करना है। उसी तरह सर इसका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर भी कर सकते हैं। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है सर, पहला पद देवे ने किया, दूसरा पद और अंतिम पद क्या है, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। सर दूसरा पद और अंतिम पद देवे क्या है? तो a2 हमको दिया हुआ है। a2 कितना दिया हुआ है सर? a2 दिया है 38, और अंतिम पद कौन सा है? देख लीजिए 1 2 3 4 5 और छठा पद, छठे पद ना जी, 2 2 4 2 6। तो a6 हमको कितना दिया हुआ है? -22। सर a2 का फॉर्मूला क्या होता था? a+d बराबर 38, और इसको कैसे निकालने थे? a+5d बराबर 22। यानी सर एक समीकरण तो ये बन गया हमारे पास, और एक समीकरण ये बन गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मत घटा दीजिए या फिर जोड़ दीजिए। घटा देते हैं दोनों को, तो a+d बराबर 38 और a+5d बराबर 22, इसको घटा दीजिए तो यह कट जाएगा आपके पास, और यह आपके पास आ जाएगा -4d, और यहाँ पर 8 में से 2 गया 4, 1 14 बच जाएगा प्लस का। तो d बराबर क्या आ गया? -14/4। इसको कटा दीजिए 7 बार में, और ये 2 बार में, 7/2 आ गया। माइनस का क्या आ गया? 7/2। यानी सर d का मान क्या आ गया? -7/2। d का मान क्या आ गया? यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं, d का मान -7/2। एक मिनट, 8 में से सॉरी 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। 16 और नीचे क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं, तो 4 चौके के 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपके पास -4। डी का मान क्या आ गया? -4। उसी तरह पहला पद निकाल सकते हैं। डी का मान निकल गया है, कोई भी वैल्यू पे रख दीजिए, समीकरण 1 पे रख दीजिए। समीकरण 1 पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? a प्लस -4 इक्वल टू 38। तो a -4 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 + 4। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, 38 2 40 आप 42 हो जाएगा आपके पास। तो ये कितना आ गया आपके पास? 42। उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए, या फिर चलिए यहाँ पर कर देते हैं, स्पेस है। दूसरा पद कैसे होगा सर? a2 निकालना है। a2 के लिए सर a+d करेंगे। a कितना निकला सर? a हमारे पास निकल गया अभी तुरंत 42 निकाले, और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू अभी -4 निकाले हैं सर। तो पता है तो सीधा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर। 42 - 4 कर दीजिए तो 38 हो जाएगा। कितना हो गया? 38। सॉरी a2, दूसरा पद तो दिया हुआ ही था, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा पद भी हम लोग निकाल लिए, चेक भी हो गया, सही है कि गलती है। देखें ना, दूसरा पद फॉर्मूला से भी निकाले तो 38 आया। आपके बुक में भी क्या दिया था? 38 दिया था। तो ऐसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं गलत है या फिर सही है एपी का फॉर्मूला से। उसी तरह सर a3 हम लोग निकाल सकते हैं। a3 क्या निकल जाएगा? a+2d कर दीजिए। a कितना है? a है हमारे पास अभी तुरंत 42, 2 इंटू, और d कितना निकाले हैं? d निकाले हैं -4 सर। 42 - 8 हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा? 36। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ना? सॉरी 34, गलती हो जा रहा है जी बाबू। चलिए ये दोनों पद आप लोग निकालिएगा खुद से, ठीक। ये कौन सा पद है? ये आपका ए तीसरा पद और ये ए चौथा पद। आप लोग खुद से इसको क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। मैं आप लोग हमको व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। मैं चेक करूंगा वहां पर सही है या फिर गलत है, ठीक। तो ये दोनों पद आप लोग क्या कीजिएगा? खुद से निकालिएगा, उसके बाद चेक करते हैं गलत है या सही है। तो ये तीसरा है, चौथा एकदम ईजी है, जैसे कर रहे हैं फॉर्मूला से, उसी तरह फॉर्मूला से प्रूव करेंगे, आ जाएगा। समझ ना? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा साइड हट जा रहा है।
तो आई होप आप सभी लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देख, कह रहा है कि एक एपी है, एपी का कौन सा पद 78 है। देखिए एपी चलते जा रहा है, यहाँ पर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले यहाँ पर 3 है, 8 है, 3 8 13 18 ऐसे करके एपी क्या होते जा रहा है, चलते जा रहा है। और पूछ रहा है कौन सा पद 78 आएगा। जैसे कि ये 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ऐसे करते करते कौन सा पद 78 आएगा, कौन सा पद 78। तो हमको पता है कि सर यहाँ a बराबर हमको 3 दिया हुआ है, सर हमको d निकालना है। तो d कैसे पता चल जाएगा सर, a2 माइनस a1 कर लीजिए। सर a2 कितना है सर, 8 माइनस 3 यानी सर 5। अब बहुत बच्चा पूछेगा सर आप 3 बार निकालते थे ना, पहले चेक कीजिए बाबू। जब क्वेश्चन में कहा ये कि एपी, ये एपी में जब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये एपी में है, तो चेक करने का क्या जरूरत है, एपी में ही होगा। सिर्फ हमको सारवंतर पता करना है। सारवंतर कितना निकल गया सर, 5 निकल गया। अब हमको पता है सर ए निकल गया, डी निकल गया, और कौन सा पद 78 है, कोई पद है, मतलब हमको एन पता है इस बार कि 78 है। हमको एन निकालना है कि कौन सा, मतलब एन मतलब क्या, कौन सा पद। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इसको क्या लिखते हैं, a1 लिखते हैं, इसको a2 लिखते हैं, इसको a3 लिखते हैं, इसको a4 लिखते हैं। तो हमको ये पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बताता है। तो कौन सा पद, तो हम लोग लिख देते हैं कोई एनवा पद होगा। तो हमको एन तो पता है कि 78 है, लेकिन ये कौन सा पद होगा, इसका एन का वैल्यू वो नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे सर, एकदम इजी से निकाल लेते हैं इसको। बहुत फार्मूला, हम कितना बढ़िया अच्छा फार्मूला पढ़े हैं कि सर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सर एन तो हमको दिया हुआ है 78 सर, ठीक है, प्लस ए प्लस एन कितना दिया हुआ है बाबू, एन हमको दिया हुआ है कुछ नहीं, -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी हमको दिया है 5। तो सर ये 78 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, यानी सर ये इसको इससे इंटू करेंगे तो 5n हो जाएगा, माइनस का 5। तो 78 बराबर ए प्लस, एक मिनट, ए का वैल्यू हमको दिया है ना, पहला पद जब 3 दिया हुआ है तो ए का वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग। सीधा ए का वैल्यू रखिए सर, 3 होगा और इसको इसके माइनस कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा -2 प्लस 5n। तो सर इसको क्या कह देंगे, माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो सर 78 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 5n। तो ये आ जाएगा पास आपके पास 80 बराबर 5n, और 5 से कितना बार में कट जाएगा ये 1, और आपके पास 3 जाए, 5 6 30 16। तो n का मान कितना आ गया 16, यानी सर 16वां पद क्या कह सकते हैं, 16वां पद क्या होगा, 78 होगा, 78 होगा। मतलब ऐसे करके 16 बार जाएंगे ना तब 78 आएगा। जैसे 3 8 13 18 16 बार जाएंगे तब 78 आएगा। तो इसी तरह क्या निकल गया, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा आंसर निकल गया। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन भी है। 5 नंबर क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझ में, थोड़ा छोटा क्लास होगा तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा छोटा क्लास ही है क्योंकि थोड़ा आपको काम है आज। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी सब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन 5 6 7 ये सब क्या कीजिएगा, खुद से ट्राई करने का, खुद से कोशिश करने का, मतलब खुद से कोशिश कीजिएगा। तो यह आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर के बीच, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।